ये किताब आज से हजारों साल पहले की कहानी पर आधारित है, प्राचीन बेबीलोन शहर की, जो उस ज़माने का सबसे अमीर और सबसे समृद्ध शहर माना जाता था। जॉर्ज एस. क्लेसन ने पैसे के सबक को सीधे थ्योरी की तरह नहीं बताया, बल्कि कहानियों के जरिए बताया। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। इसे पढ़ते वक्त लगता है जैसे कोई दादा दादी किस्सा सुना रहे हों, लेकिन हर किस्से में जिंदगी बदलने वाला सबक छुपा हो। कहानी शुरू होती है अरकद नाम के एक इंसान से, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उसके बचपन के दोस्त एक दिन उसके पास आए और पूछा, यार, हम सब एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़े, एक साथ काम किया, फिर तू इतना अमीर कैसे बन गया और हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अरकद मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें वो सबक बताता हूँ जो मैंने सीखे। पहला और सबसे बड़ा सबक था, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा पहले खुद को दो, यानी जब भी तनख्वाह आए, सबसे पहले अपने लिए 10% बचाओ, उसके बाद बाकी खर्चे करो। ज्यादातर लोग पहले सब खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो बचेगा वो सेव करेंगे, लेकिन सच ये है कि जब पहले खर्च होता है तो बचता कुछ नहीं। अरकद कहता था, एक हिस्सा जो तुम कमाते हो वो तुम्हारा है, बाकी सब दूसरों का। दूसरा सबक था, अपने खर्चों को अपनी जरूरतों के हिसाब से रखो, ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं। हम अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जो हमें चाहिए नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि दूसरे के पास है या दिखावे के लिए। अरकद कहता था कि जो पैसा तुम बचाते हो उसे फालतू चीजों में मत उड़ाओ। अपनी जरूरतें और ख्वाहिशें अलग करना सीखो। यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन की शुरुआत है। तीसरा सबक था, बचाए हुए पैसे को काम पर लगाओ। अरकद कहता था कि पैसे को तिजोरी में बंद करके रखना समझदारी नहीं है, उसे इन्वेस्ट करो ताकि वो और पैसा कमाए। सोने की तरह सोचो, सोना जब काम करता है तभी उसकी असली कीमत होती है। पैसा भी तभी वैल्यूएबल है जब वो ग्रो करे। रियल एस्टेट हो, बिजनेस हो या कोई और इन्वेस्टमेंट, पैसे को सोने मत दो। चौथा सबक था, अपने पैसे को सुरक्षित जगह लगाओ। अरकद ने एक बार अपनी सेविंग्स एक ईंट बनाने वाले को दे दी ताकि वो उससे सोना खरीदे और मुनाफा कमाए, लेकिन वो ईंट बनाने वाला सोने की असली पहचान नहीं जानता था और सारा पैसा डूब गया। इससे सबक मिला कि पैसा हमेशा उसी काम में लगाओ जिसके बारे में जानकार लोग सलाह दें। अनजान जगह पर पैसा लगाना लालच है, समझदारी नहीं। पांचवा सबक था, अपने घर को अपना बनाओ। अरकद कहता था कि किराए पर रहने वाला इंसान हमेशा दूसरे को अमीर बनाता रहता है। जितना हो सके अपना घर बनाने की कोशिश करो, इससे तुम्हारा खर्च भी कम होगा और एक बड़ी एसेट भी तैयार होगी। छठा सबक था, भविष्य के लिए तैयारी करो। अरकद कहता था कि समझदार इंसान वो है जो आज की कमाई में से कल की तैयारी करता है। बुढ़ापे के लिए बचाओ, परिवार की सुरक्षा के लिए बचाओ। जिंदगी में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता, इसलिए जब कमाई हो रही हो तब से ही आगे की सोचो। सातवां सबक था, अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाते रहो। अरकद कहता था कि सिर्फ बचाना काफी नहीं, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, नई चीजें सीखो, ताकि तुम्हारी वैल्यू बढ़े और तुम ज्यादा कमा सको। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो एक दिन पीछे रह जाता है। इस किताब का सार यही है, अमीरी कोई किस्मत की बात नहीं है। यह एक प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। पहले खुद को पे करो, अपने खर्चे कंट्रोल करो, पैसे को इन्वेस्ट करो और सीखते रहो। बेबीलोन के वो पुराने सबक आज भी उतने ही सच हैं जितने हजारों साल पहले थे।